जो कुछ भी है वो वर्तमान में है, जो बीत गया वो नहीं आएगा और जो आने वाला है उसकी चिंता नहीं बल्कि खुले हाथों से उसका स्वागत करो। एक बार एक बहुत बड़े राज्य का राजा था। वो बहुत बुद्धिमान था। आसपास के राज्यों के भी छोटे बड़े राजा उनसे किसी भी समस्या का हल पूछने के लिए आया करते थे। वो अपने राज्य की जनता के बहुत लोकप्रिय राजा थे। राजा के 3 पुत्र थे। तीनों पुत्र बड़े ही समझदार थे। एक बार राजा ने अपने तीनों पुत्रों की एक परीक्षा लेनी चाहिए कि इनमें से कोई अपने राज्य का अगला राजा बनने के काबिल है भी या नहीं। राजा ने अपने तीनों पुत्रों को एक साथ अपने पास बुलाया और उन्हें एक कार्य करने के लिए कहा और कुछ शर्तें भी बताई। राजा ने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि तुम तीनों को अपने राज्य में किसी एक पेड़ को ढूंढना है और उसके बारे में सारी सही जानकारी मुझे बतानी है कि वो पेड़ कैसा था और उसके बारे में अन्य जानकारियाँ। और तीनों को एक शर्त भी दे दी कि तुम्हें ये पेड़ 4 महीने के अंतराल में देख कर आना है। राजा ने आखिर में उस पेड़ का नाम भी बता दिया। वो उसके राज्य में केवल एक ही पेड़ था और उस पेड़ का नाम था नाशपति। तीनों लड़कों में से सबसे पहले बड़ा लड़का उस नाशपति के पेड़ को ढूंढने के लिए चल दिया। वो पेड़ राज्य में एक ही था, इसीलिए पेड़ को ढूंढने में काफी समय लगा। वो लोगों से पूछकर उस नाशपति को ढूंढने में सफल हो गया। अपने महल से दूर जाकर उसे वो नाशपति का पेड़ मिला। उसने नाशपति के पेड़ का निरीक्षण किया जो बिल्कुल सूखा हुआ था। उस पर ना तो पत्ते थे और ना ही फल थे। लड़का सोचने लगा कि ये भी कोई देखने लायक पेड़ है। पिताजी ने मुझे इसको देखने के लिए कहा है जिस पर ना कोई पत्ता है और ना ही कोई फल। अब राजा का बड़ा लड़का नाशपति के पेड़ को देखकर वापस अपने महल आ जाता है और राजा के पास आकर लड़के ने कहा, पिताजी मैं उस पेड़ को देखकर आ गया हूँ जिसको देखने के लिए आपने कहा था। आप कहे तो उसके बारे में आपको कुछ बताऊं? राजा ने कहा कि अभी आप अपनी जानकारी को अपने पास ही रखो, समय आने पर तुमको सब कुछ बताने का मौका दिया जाएगा। 4 महीने बीत चुके थे। अब बारी बीच वाले लड़के की थी। वो भी पेड़ की तलाश में चल दिया। लोगों से पूछते हुए कुछ दिनों बाद उसे भी नाशपति का पेड़ मिल गया। अब नाशपति के पेड़ पर कुछ हरे पत्ते थे लेकिन कोई फल नहीं था। वो पेड़ को देखकर वापस महल में आ गया। लड़का राजा के पास गया तो राजा ने उससे भी चुप रहने के लिए कहा। 4 महीने और बीत चुके थे। अब सबसे छोटे लड़के की बारी थी उस पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करके आकर बताने की। सबसे छोटा वाला लड़का भी पेड़ की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद उसे भी वही नाशपति का पेड़ मिल गया। उसने पेड़ का ध्यान से निरीक्षण किया और सोचने लगा कि कितना अच्छा पेड़ है, इस पर कितने सारे फल लगे हुए हैं। ये सब देखकर लड़का अपने महल के लिए वापस चल दिया। अपने महल में आकर वो पिताजी के पास गया और कहा कि मैं उस नाशपति के पेड़ को देख कर आया हूँ, आप कहे तो मैं उसके बारे में कुछ बताऊं। राजा ने अपने तीनों बेटों को एक साथ बुलाया और उस पेड़ के बारे में अपनी अपनी जानकारी बताने को कहा। सबसे पहले बड़े लड़के ने बताना शुरू किया। उसने कहा, पिताजी आपने कौन सा पेड़ देखने के लिए भेजा था? कोई अच्छा सा पेड़ देखने के लिए कहते तो अच्छा होता। वो भी कोई देखने लायक पेड़ था। उस पेड़ पर ना तो पत्ते थे और ना ही कोई फल था। वो भी कोई पेड़ होता है? इतने में बीच वाले लड़के ने जवाब दिया कि ऐसा नहीं है, उस पेड़ पर हरे हरे पत्ते थे लेकिन हाँ कोई फल नहीं था। इतना सुनकर छोटे लड़के ने कहा कि आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। उस पेड़ पर पत्ते भी थे और फल भी थे। वो बहुत अच्छा पेड़ था, उस पर बहुत सारे फल लगे थे। अब तीनों पुत्रों में अपनी बात को सही साबित करने के लिए बहस होने लगी। आसपास खड़े लोग भी राजा के लिए कहने लगे कि ये कैसा राजा है, इसने अपने ही लड़कों में लड़ाई करवा दी, इनमें फूट डाल रहा है। अब राजा ने अपने तीनों पुत्रों को शांत होने को कहा और उन्हें समझाया कि आप तीनों ही सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं क्योंकि आपने उस पेड़ को 4 महीने के अंतराल में देखा था। उस अंतराल में उसमें बदलाव आ गए थे। जब पतझड़ था तो उसमें पत्ते नहीं थे, फिर कुछ दिन बाद उसमें पत्ते आ गए और कुछ और दिन बाद जब फल का समय आया तो उस पर फल भी लग गए। इतना कहकर राजा ने कहा कि इस काम को मैंने इसलिए चुना था कि तुम्हें 3 जरूरी बातों का पता चल सके जो तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। और वो 3 बातें ये हैं। पहली, कि कभी भी किसी को एक बार देखकर उसके बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। हो सकता है कि उसका समय खराब चल रहा हो, वक्त सही आते ही सब कुछ ठीक हो जाए। जैसे पेड़ पर पहले कुछ भी नहीं था और वक्त आते ही उस पर फल भी लगने लगे थे। दूसरी बात, किसी पर भी, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज हो, उस पर तब तक फैसला ना ले जब तक आपको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो। जैसे पेड़ के बारे में किसी को भी पूरी जानकारी नहीं थी तो कोई भी अपनी बात सही से साबित नहीं कर सका। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेड़ की तरह ही इंसान भी
हर समय एक जैसा नहीं रहता। जैसे पेड़ पतझड़ में सूख जाता है और सावन आते ही हरा भरा हो जाता है और समय आने पर फल भी देता है, उसी प्रकार इंसान के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। कभी परेशानी, कभी दुख तो कभी सुख भी आता है। इसीलिए परिस्थिति के कारण किसी को कुछ भी बुरा भला कहना अच्छा नहीं होता। भ्रम और संदेह से परे जब आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह काम करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते, और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन उसका सबसे अच्छा मित्र है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो मानता है वैसा ही वो बन जाता है। खुशी मन की एक ही अवस्था है जिसका बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, चाहे यहाँ या आने वाले संसार में। हम वही देखते हैं जो हम हैं और हम वही हैं जो हम देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है और जो होगा वो भी बहुत अच्छा ही होगा। क्या गया है तुम्हारा जो तुम रोते हो? तुम इस संसार में क्या लाए हो जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो खो दिया? क्योंकि तुमने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। आज जिसे तुम अपना कह रहे हो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा, फिर तुम क्यों रोते हो? परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। पूर्ण लगन के साथ अपना कार्य करो, लेकिन उसके फल की इच्छा कभी मत करो, क्योंकि जब आप फल की इच्छा करते हैं तब कहीं न कहीं आप अपने कार्य में पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी चेतना को एकीकृत करते हैं और कर्म के फल के प्रति आसक्ति को त्याग देते हैं। कर्म का वास्तविक लक्ष्य आत्मा का ज्ञान है। हम जो कुछ भी है वो हमने जो सोचा है उसका परिणाम है। हम अपने विचारों से बने हैं, हम अपने विचारों से ढाले जाते हैं। अपरिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और क्रिया अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। जिस प्रकार इस शरीर में रहने वाला बचपन, युवा अवस्था और वृद्धावस्था से गुजरता है, उसी प्रकार मृत्यु के समय वो केवल दूसरे प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। बुद्धिमान इसके बहकावे में नहीं आते। न ये शरीर तुम्हारा है और न तुम इस शरीर के हो। ये शरीर तो अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को मुझे अर्पित करो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वो भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त हो जाता है। जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है वही सबसे चतुर है। जो पहले विष लगता है लेकिन अंत में अमृत जैसा स्वाद लेता है, यह सत्व का आनंद है जो स्वयं के साथ शांति से पैदा हुआ है। उम्मीद ही आपको रिश्तों में कमजोर बनाती है। उम्मीद का जन्म आपके मन में ही होता है। सभी स्वार्थी इच्छाओं पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है। स्वामित्व और अहंकार को वश में करना भी आवश्यक है। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। कर्म मुझसे नहीं चिपके रहते, क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अभी निराश मत हो, क्योंकि तेरा वक्त कमजोर हो सकता है लेकिन तू कभी नहीं।